नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 9 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट दे पाऊँ। मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। 15 मिनट की है क्लास होगी साथियों, इससे बाहर अपने इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है अपने लिए। आपसे पूछा गया है कि किस राज्य के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति है उसको मंजूरी दी गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा है जो साथियों ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी है जो दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और कितने वर्ष के लिए? तो साथियों 5 वर्ष के लिए इसको मंजूरी दी गई है, ये अपने को याद रखना है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथियों अनपरा में है जो 800 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जो स्थापित है जो की जाएगी। अब इंपॉर्टेंट रहेगा कहां पर? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साथियों इसको मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अनपरा में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की जाएगी। इसको 5 वर्ष के लिए मंजूरी मिली है। इसको एनटीपीसी के द्वारा साथियों तैयार किया जा रहा है। किसके द्वारा साथियों? वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एनटीपीसी के द्वारा साथियों तैयार किया जा रहा है। और आगामी जो साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है उसमें यह क्वेश्चन आपसे कंफर्म पूछा जाएगा। और इसके लिए साथियों एक नोडल एजेंसी भी बनाई गई है, वह भी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके लिए एक नोडल एजेंसी है, वह उत्तर प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा विकास को दिया गया है। यानी इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वह कौन सी है? उत्तर प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा जो विकास है उसको नोडल एजेंसी इसके लिए बनाया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन रहने वाला है और आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने देश के महान खिलाड़ी गैरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित किया है। यानी किस देश के द्वारा साथियों, किस देश ने अपने देश के महान खिलाड़ी हैं गैरी कास्परोव को आतंकवादी है जो घोषित किया है? तो आंसर रहेगा साथियों ये रूस के खिलाड़ी हैं। कौन है? रूस के साथियों ये खिलाड़ी हैं। कौन है? गैरी कास्परोव ये चेस के खिलाड़ी हैं साथियों, यानी शतरंज खेलते हैं। इनको आतंकवादी घोषित किया है। ऐसा इन्होंने क्या किया है कि इनको आतंकवादी घोषित किया गया है? तो साथियों आपको ही पता है कि रूस के अंदर पुतिन जी का साम्राज्य है और इन्होंने साथियों पुतिन जी के खिलाफ है आवाज उठाई, यानी सरकार के खिलाफ इन्होंने आवाज है जो उठाई है, सरकार के खिलाफ है आवाज उठाई है। उसके बाद साथियों सरकार ने इनको आतंकवादी घोषित कर दिया है। और ये साथियों 1984-85 के अंदर हैं जो क्या रहे हैं? विश्व चैंपियन रहे हैं चेस के अंदर। और 2013-14 के बाद से साथियों ये कहां पर रह रहे हैं? तो यूएसए के अंदर रह रहे हैं। इनको डर है कि कहीं इनके साथ कोई आकस्मिक घटना है जो नहीं हो जाए। आपने ही देखा होगा जिसने साथियों पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई है उसका असर क्या हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के महान चेस के खिलाड़ी हैं गैरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों ये रूस के हैं। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। और उनसे संबंधित जो जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपके साथ साझा कर दी है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग के नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? कि हाल ही के अंदर नीति आयोग के द्वारा साथियों एक नीति फॉर स्टेट्स यानी प्रत्येक राज्य के लिए क्या नीति हो, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है। और उसको लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। कौन है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा साथियों नीति आयोग का जो पोर्टल है नीति फॉर स्टेट्स, इसके अंदर क्या होगा? अगर राज्य कोई साथियों अगर कोई भी राज्य है जो कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य,
कौशल आदि की जानकारी रहेगी। यानी इस पोर्टल के अंदर साथियों ये जो सभी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं प्रत्येक राज्य के लिए, कौन कौन सी, जिन पर उसको बेहतरीन नीति बनानी होती है, जिससे क्या होता है, राज्य का विकास होता है, उन सभी की जानकारी है जो साथियों इस पोर्टल पर रहेगी। और इसका उद्घाटन किसने किया है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है और अपने लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहने वाला है। भारत के किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है, ये भी क्वेश्चन साथियों लेवल का रहने वाला है। आपसे पूछा है कि भारत के किस शहर के अंदर जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों नागपुर के अंदर है। कहां पर है, नागपुर के अंदर साथियों इस प्लान को लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने इस पहल की शुरुआत साथियों 2021 के अंदर की थी। इसकी शुरुआत साथियों किसके द्वारा की गई थी, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने इस पहल की शुरुआत है जो 2021 के अंदर की थी। और साथियों इसके अंदर 6 शहरों को शामिल किया गया था, पूरे विश्व के 6 शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया था, जिससे भारत का एकमात्र शहर था नागपुर, वो इसके अंदर शामिल था। और उसके अंदर साथियों अब हाल ही के अंदर है जो जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान है जो लॉन्च कर दिया गया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार है जो जीता है। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों ये अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जो साथी हरियाणा के हैं उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जो हरियाणा में होनी है, कन्फर्म ये क्वेश्चन साथियों उसमें पूछा जाएगा कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है, तो यतीन भास्कर के द्वारा साथियों ये पुरस्कार जीता गया है। हरियाणा वालों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था कि ये साथियों कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा के ये रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा के साथियों ये रहने वाले हैं, इसलिए हरियाणा वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है रहने वाला है। और वैसे साथियों प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया है, तो जिस प्रतियोगिता परीक्षा में इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है किसने जीता है, यतीन भास्कर के द्वारा जीता गया है। और साथियों जो ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव था, उसके अंदर साथियों ये इसका 5वां संस्करण था। और इसका आयोजन है जो साथियों 9 फरवरी से 6 मार्च तक किया गया था। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। और आपसे पूछा भी जा सकता है किसने, यतीन भास्कर के द्वारा साथियों ये पुरस्कार है जो जीता गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को है जो जीआई टैग मिला है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किस राज्य की पारंपरिक जो आदिवासी पोशाक है रिया, उसको जीआई टैग मिला है, तो आंसर हो जाएगा साथियों त्रिपुरा। कहाँ की है, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की साथियों ये क्या है, त्रिपुरा की साथियों ये आदिवासियों की पोशाक है। इसको साथियों बुनकर है जो तैयार किया जाता है, यानी हाथों से बुनकर इसको तैयार किया जाता है। और इसको हाल ही के अंदर साथियों क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ये अपने को याद रखना है, यानी पारंपरिक आदिवासी पोशाक है साथियों, इसको हाल ही के अंदर जीआई टैग है जो मिला है। इसको बुनकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा साथियों उड़ीसा के सिल्वर फ्लेगलिन को भी है जो हाल ही के अंदर जीआई टैग मिला है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कहां शुरू की गई है। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना है जो कहां पर शुरू की गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर, झारखंड के अंदर शुरू की गई है। किसके अंदर, झारखंड के अंदर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री साथियों वर्तमान में कौन है, चंपई सोरेन है। हेमंत सोरेन को साथियों जो ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद है जो ये मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। इनके द्वारा साथियों इनके द्वारा है जो ये विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन जो योजना है उसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। इसका उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण इसका साथियों उद्देश्य रहने वाला है। क्या उद्देश्य रहने वाला है, महिला सशक्तिकरण इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसमें साथियों जो विधवा महिलाओं के साथ शादी करने वाले को 2 लाख रुपए तक है जो आर्थिक सहायता के तौर पर इसके अंदर दिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है साथियों की महिला सशक्तिकरण के लिए झारखंड सरकार के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, तो आपसे पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए किसने मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो आंसर होगा स्पेस एक्स के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा साथियों? स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और आपसे पूछे कौन से रॉकेट से, तो फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट से इसको साथियों लॉन्च किया गया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किससे? फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए किसने मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और यह एक दिन में पृथ्वी के साथियों 15 चक्कर है जो लगाएगा, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों जोया अख्तर। किसे? जोया अख्तर व आसमा खान को सम्मानित किया गया है। जोया अख्तर व आसमान खान को सम्मानित किया गया है। किस लिए इनको सम्मानित किया गया है? तो इंडिया व यूके के बीच साथियों, इंडिया व यूके के बीच जो आपसी संबंध है उनको मजबूत करने के लिए साथियों ये अवार्ड है जो दिया जाता है। और ये लंदन में अवार्ड दिया जाता है, ये भी अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जम्मू कश्मीर में देखो अपना देश पीपल्स चॉइस फॉर और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान की शुरुआत किसने की है? तो पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों इस अभियान की शुरुआत है जो की गई है। यानी पीपल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा जो अभियान है इसकी शुरुआत किसने की है? तो पीएम मोदी जी के द्वारा की गई है। तीर्थ यात्रियों के समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने देखो अपना देश पीपल्स चॉइस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोल चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान की जो शुरुआत है वो है जो की गई है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों अगर किसी भी चीज की शुरुआत की जाती है तो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। और कहां पर की गई है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है, ये भी अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। यानी साथियों जम्मू के अंदर है जो पर्यटन को बढ़ावा देना है जो इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। 8 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? इंस्पिरेंस इंक्लूजन इसकी थीम थी, ये थोड़ा अपने को याद रखना है, पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो साथियों ये थे अपने महत्वपूर्ण इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओट्रोला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? पेरू। किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है जो शुरू करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी घोषणा की गई है। भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो आइरिस। भारत का प्रथम सरकार समर्पित ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा केरल के अंदर। गोवा में चौल भवन का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। किस राज्य के माजुली मोखोटा को जीआई टैग मिला है? तो असम का है। हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ढाका के अंदर। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना कहाँ शुरू की जाएगी? तो आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ? कोलकाता। डाक पत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई है? 85 वर्ष। एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो आंसर हो जाएगा भारत के अंदर साथियों शुरू हुई है। पीएम मोदी ने कहाँ समग्र कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया? जम्मू कश्मीर में। अहमदाबाद में आईएन स्पेस के तहत उन्नत तकनीक केंद्र का उद्घाटन है जो किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन है जो किया गया। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कम समय में क्वालिटी वाले कंटेंट देने का प्रयास मैंने किया है। आपको यह प्रयास पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों।